तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन कुछ समय मेडिकल साइंस जो थी, भारतीयों के पास तो उतना सेमान नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया, खबर दिया गया माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा जा ससुरा तू, नहीं तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है खानसार एक्सपोर्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका 1948। और इंडिया को कैसे करा था ब्रिटिशों ने भारत को जब 1947 में, तो उसी एक्सप्लेन किया है खानसार ने। शुरू होता है क्योंकि अंग्रेजों को भारत का विभाजन करना था 1948 में। 1948 में माउंटबेटन को 48 का समय दिया गया। माउंटबेटन जब गया इंग्लैंड में तो बताया वस्तु स्थिति कि जिन्ना अलग देश बनाना चाह रहा है और वहां के देश वाले पूरे बैल हैं, सब बकलोलों को अलग करके क्या बनाना चाह रहा है, देश। तो ब्रिटेन ने कहा कि तब तो सही है, ये बकलोल हमेशा एक बकलोल आदमी को देखिएगा ना, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता है, किसी न किसी बड़े आदमी का पिछलग्गू रहेगा। तो उसने कहा कि देखो भारत वाले जो है सब ना, ये बहुत स्वाभिमानी है, इन्हें स्वतंत्र भी कर देंगे ना तो नया अमेरिका की गुलामी करेंगे, न फ्रांस की न ब्रिटेन की, काम से काम मतलब रखेंगे, यहाँ पे स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका विभाजन कर देते हैं तो ये चोट्टा सबको बुद्धि उद्धि नहीं है, किसी न किसी में जाके सट जाएगा। तो एक काम करो, ब्रिटेन से तो सटेगा नहीं, तो अमेरिका कहा क्या है, हम सटा ले, तो हम सटा लेंगे। अब ब्रिटेन और अमेरिका तो एक के हैं सब यहाँ पे। तो उसने माउंटबेटन से कहा कि जब विभाजन कर यहाँ पे, जाओ कर दे विभाजन। तो कहा कि सर विभाजन में तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे एगो घर का बंटवारा में कितना टाइम लग जाता है। तो विभाजन के लिए उसको कहा 1948 तक में विभाजन करना। तब तक एक ब्रिटेन कुछ समय मेडिकल साइंस जो थी, भारतीयों के पास तो उतना सेमान नहीं था, गया चेकअप कराने जिन्ना तो उसका निकल गया टीवी, चेस्ट में टीवी। डॉक्टर ने उसको बताया ही नहीं कि टीवी है। तुरंत किसको बताया गया, खबर दिया गया माउंटबेटन को, क्योंकि प्रधानमंत्री को कुछ होगा तो आपको अखबार में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बता दिया कि इसको तो टीवी है। तब माउंटबेटन ने कहा कि जा जा ससुरा तू, नहीं तो मरता हूँ अभी। तो इंग्लैंड में फोन किया, यही है जो पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है, अगर टीवी है, मर जाएगा 6 महीना में। काका ए विभाजन आज करे ना रहेगा तो विभाजन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे धाए दे कलम कॉपी लेके विभाजन कर दिया, एगो थाना ओन्ने एगो ओन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था कि किने का नैहर ओन्ने, ससुराल हेन्ने, घर ओन्ने, खेत हेन्ने, समझा गया, भैंस ओन्ने, नाद हेन्ने, ऐसा विभाजन हुआ था। केवल इसलिए क्योंकि जिन्ना के रहते क्या कर दो, विभाजन कर दो। और जैसे विभाजन हो गया तो लोगों ने कहा कि विभाजन के बाद कुछ दिन जिन्ना जिंदा रहना चाहिए, और अगर नहीं तो विभाजन के बाद दोनों में युद्ध कराओ, या तो जिन्ना को जिंदा रखो या तो विभाजन के बाद युद्ध कराओ। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन्ना को कैसे जिंदा रखेंगे, और टीवी हो गया, पूरा फेफड़ा चाल दे ले यहाँ पे। उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था, तो कहा कि तो मरतो रहे यहाँ पे, तो उसको देखते थे। जिन्ना को नहीं बताया गया टीवी है, समझा गया कि नहीं आ गया, वरना अगर जिन्ना को बता दिया गया था टीवी है तो भारत के सारे नेता पीछे हो जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री आप ही बनिए, अरे राष्ट्रपति भी आप ही ले जाइए यहाँ पे। सोच रहा जुमा 8 दिन बचले है तोरा में, नहीं समझ में। भारत वाले दूरदर्शी थे सब यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा आप बताओ, अगर हम लोग को पता रहता है कि जिन्ना को किसी ने गोली थोड़ी मारा था, वो तो टीबी से मर गया था, हम लोगों को पता रहता तो इतना बड़ा चैलेंज लेते लोग। भैया तू ही एक काम करना, तू जब तक जिंदा रहेगा तू ही सब कुछ रहो। भैया तू कितना दिन का बचले यहाँ पे। कितने दूरदर्शी थे अंग्रेज, जरा सीखिए इनसे। इसलिए उन्होंने कहा कि विभाजन कर देंगे, और इधर तो बहुते नेता हैं सब, भारत वाले अपने दिमाग से चलते हैं। ऐसा नहीं कि गांधी बोल दिए, नेहरू बोल दिए, सरदार पटेल बोल दिए, मदन मोहन मालवीय बोल दिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बोल दिए, राजेंद्र पर, यहाँ बहुते लोग थे लोग यहाँ पे। इधर एगो जिन्ना था, कहा कि विभाजन करो और जिन्ना को कोशिश करो कम से कम 5 साल जिंदा रहे। कहा कि महाराज 5 महीना मुश्किल लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक काम कर, जितना मरेगा फिर एक हो जाएगा सब, इसको एक होने नहीं देना है। एक काम करो, नफरत बो दो। क्या करो, नफरत बो दो। तो नफरत बोने के लिए जिन्ना को कहा गया कि तुम्हारे पास रहेगा सब कुछ, सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और भारत के अंतरिम सरकार नेहरू को दिया गया, कहा गया सेनापति तुम्हारा नहीं रहेगा। और हरि सिंह को कह दिया जम्मू कश्मीर का
एक काम कर जिन्ना, तुम आतंकवादी भेज दो किधर, जम्मू कश्मीर। वो चाहता तो कहां भेज सकता था, गुजरात में भी भेज सकता था, वो चाहता राजस्थान में भी भेज सकता था, वो चाहता था पंजाब में भी, लेकिन अंग्रेजों की चाल थी ऐसा जगह भेजो कि जमीन की लड़ाई धर्म की लड़ाई बन जाए, क्योंकि जमीन की लड़ाई का विवाद आज नहीं तो कल सुलझ जाता है, दुश्मनी खत्म हो जाती है। धर्म की लड़ाई ससुरा कभी नहीं खत्म होता है, वह एक ऐसा नशा है जो कभी नहीं उतरेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में घुसाओ। सेनापति पाकिस्तान के पास नहीं था, सेनापति इंडिया के पास नहीं था, जिन्ना के कहने पर आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसा, जो मारकाट मचा, अंग्रेज देख के खुश हो गए सर, आहा, जो चाह रहे थे वही हो गया, वही हो गया। अब इनके बीच ऐसा जहर बो दिया गया, कभी विभाजन खत्म ही नहीं होगा। माउंटबेटन क्या, जिन्ना क्या करना, अरे मारो साले को। जिन्ना का दवाई बंद कर दिया, सब मर गया जिन्ना। और भारत के लोग कभी स्कूल कॉलेज जाके अच्छा से पढ़ाई करे लोग, तब समझ में आया कि गांधी को बोल रहा है विभाजन नहीं किया। रे बैला, जब लड़ाई के अंतिम समय चल रहा था आजादी का, गांधी जेल में थे। 1942 में महात्मा गांधी को जब जेल हुआ ना, तो जब निकले तो गांधी जी ने, बता तो थोड़ा 1942 के बाद गांधी जी ने क्या किया, कुछ बताओ ना तनी, कुछ नहीं किया। अब उन्होंने चाल चला अंग्रेजों ने कि यार हमने तो जिन्ना को मोहरा बना के रखा था, लेकिन प्लान बी सक्सेस हो गया। अब भारत के लोग जो पढ़े लिखे कह देंगे सब की सारा चाल अंग्रेजों का है, किसी ना किसी पे थोप दो। तो अंग्रेजों ने कहा शरीफ आदमी पे थोपना, क्योंकि शरीफ आदमी अपनी सफाई नहीं देता है। थेथर आदमी को गरियाएंगे तो 40 गू गरिया देगा, तो किसको थोपा जाए, कहा गांधी है, ठीक है। शरीफ आदमी मिल गया, थोप दिया गांधी को। हे बाबू, भारत के लोग आज तो सुधर जाओ। ठेहुना में प्रॉब्लम रहेगा, आंख में लगाएंगे, ड्रॉप डालेंगे, ठीक हो जाए, तो कहा ठीक हो गए। बीमारी कहाँ है, क्या कह रहे हो, कितना दूर तक चलते, बहुत लंबा चलता कि नहीं था। जिन्ना मर भी जाता तो कश्मीर वाला इशू नहीं खत्म हो जाता, होता क्या नहीं। और हम लोग में अब हमारे यहाँ एक अलग लड़ाई लड़ रही है, क्या चीज, सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता। सरदार पटेल थे, रहते कौन चीज, सरदार पटेल थे। एक बार वीडियो समाप्त हुई तो खान साहब वीडियो कैसा लगा, ऐसा लगा। और तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।